किसी वक्त की बात है कि रामू नाम का बूढ़ा आदमी एक अस्पताल के गेट पर गार्ड की नौकरी किया करता था। उसकी उम्र अब काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए उसकी अब नाइट ड्यूटी कर दी गई। एक रात रामू गेट के पास बैठा रखवाली कर रहा था कि उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहां गया तो उसने देखा कि एक औरत बैठी रो रही है। अरे क्या हुआ बेटी, इतनी रात को यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मैं प्रतिज्ञा हूँ गार्ड साहब, इन्होंने मेरी 10 साल की छोटी सी मुन्नी को अंदर बंद कर दिया है। आप उसे बाहर निकाल देना, उसे भूख लगी होगी। अरे बेटी, किसने बंद कर दिया है? इन्हीं अस्पताल वालों ने, और किसने। मैं उसके लिए बाहर से खाना लाने गई थी तो उन्होंने मेरी बेटी को सर्द खाने में बंद कर दिया है। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी मर गई है? नहीं, वो मरी नहीं है। अभी वो इससे बात कर ही रहा होता है कि रामू के साथ काम करने वाला एक और आदमी वहां आता है और रामू से कहता है, अरे रामू चाचा, आप गेट छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे देखो ना बेटा, ये औरत यहाँ रो रही थी, इसकी बेटी मर गई है। अरे रामू चाचा, उम्र के साथ साथ सिठा गए हो। कौन सी औरत? किस औरत की बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई औरत मुझे नजर नहीं आ रही। रामू ने इधर उधर देखा मगर वहाँ कोई न था। रामू हैरान हो गया कि आखिर वो औरत कहाँ गई। उसी रात अंजलि नाम की एक नर्स अपने कमरे में दवा भर रही थी तो उसके साथ एक अजीब सा वाकया पेश आया। उसकी सिरिंज अचानक से बड़ी होने लगी। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये सिरिंज इतनी बड़ी कैसे हो रही है अपने आप? नर्स सिरिंज को नीचे फेंक देती है। जैसे ही वो सिरिंज फेंकती है, इसमें से खून निकलने लगता है और उसमें से हंसने की आवाज़ आने लगती है। नर्स क्या देखती है कि प्रतिज्ञा पंखे के साथ लटकी हुई है। फिर नर्स की नज़र अलमारी पर पड़ती है जिस पर प्रतिज्ञा की बेटी चादर ओढ़े बैठी होती है। उसके बाद प्रतिज्ञा नर्स से कहती है कि मेरी बेटी को बचा लो, उसे मरने से बचा लो। मगर नर्स प्रतिज्ञा को देखकर काफ़ी डर जाती है कि वो तो मर गई थी, मगर अब वो उसके सामने कैसे खड़ी है। उसके बाद प्रतिज्ञा नर्स को मार डालती है और उसकी रूह नर्स के जिस्म में समा जाती है। अगले दिन डॉक्टर कह रहा होता है, अरे बिली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम यहाँ लाभ के लिए थोड़ी बैठे हैं। गरीबों को इस वजह से भेज दें, उनके पास पैसे नहीं है। हम लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दें। मैं सॉरी मुझे नहीं, इन लोगों को बोलो जिनको तुमने रसवा किया है। ये सब रामू देख रहा था। रामू की नजरों में डॉक्टर साहब की इज्जत मजीद बढ़ जाती है क्योंकि उसने डॉक्टर साहब का ये रूप पहली मर्तबा देखा था। उसी दिन की बात है कि डॉक्टर साहब अपने कमरे में मौजूद होते हैं कि प्रतिज्ञा नर्स के रूप में डॉक्टर के कमरे में जाती है। अरे सिस्टर, इधर आओ जरा। वो बेड नंबर 15 का क्या हाल है? जी डॉक्टर, उसे मैंने दवाई देकर सुला दिया है। इसके बाद प्रतिज्ञा, जो कि नर्स के रूप में होती है, डॉक्टर साहब का गला दबा देती है जिससे डॉक्टर साहब बेहोश हो जाते हैं और उसे स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रही होती है कि तभी वार्ड बॉय बली की नजर पड़ती है तो वो कहता है, सिस्टर, ये डॉक्टर साहब को कहाँ लेके जा रही हो? सर्द खाने लेके जा रही हूँ। इसने मेरी बेटी को वहाँ भेजा है, इसे भी वहीं भेजना है। उस वक्त नर्स से प्रतिज्ञा अपने असली रूप में आ जाती है जिसे देखकर वार्ड बॉय बली काफी डर जाता है। अरे प्रतिज्ञा, तुम बचाओ बचाओ, ये किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार दे। के चिल्लाने की आवाज रामू ने सुनी। उसने देखा कि प्रतिज्ञा डॉक्टर साहब को लेकर जा रही होती है। अरे प्रतिज्ञा बेटी, तुम ये डॉक्टर साहब को लेके कहाँ जा रही हो? मैं इस राक्षस को उसके घर लेके जा रही हूँ। नहीं प्रतिज्ञा बेटी, ये डॉक्टर साहब तो बहुत भले आदमी हैं, तुम इसको राक्षस क्यों कह रही हो? ये सुनकर प्रतिज्ञा अपनी कहानी सुनाती है कि एक दिन वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल आई और डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द है। मैं बहुत गरीब हूँ, आप मेरी मदद करें, मेरी बेटी को ठीक कर दें। हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने प्रतिज्ञा की बेटी का इलाज शुरू किया। असल में वो डॉक्टर अच्छाई का लिबास पहनकर गरीब लोगों की किडनी निकाल लेता था। उसकी मदद वार्ड बॉय बली और नर्स किया करते थे। इस बार भी डॉक्टर साहब ने प्रतिज्ञा की बेटी की एक किडनी निकाल ली। थोड़ी देर बाद प्रतिज्ञा की बेटी को होश आया।
माँ मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना खिला दो। हाँ बेटी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम फिक्र मत करो। ये कहकर प्रतिज्ञा चली जाती है। पीछे उसकी बेटी मर जाती है। जब डॉक्टर को ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि पहले किसी मरीज की यूं मौत नहीं हुई थी। इसीलिए प्रतिज्ञा की बेटी को सर्द खाने में रखवा देता है। जब प्रतिज्ञा वापस आती है तो बल्ली और नर्स उसे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी मर गई। क्या मेरी बेटी मर गई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी बेटी दिखा दो। लेकिन वो उसे नहीं दिखाते। प्रतिज्ञा सर्द खाने के बाहर बैठी रहती है और भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो रूह बनकर सबसे बदला लेने लगती है। इस तरह प्रतिज्ञा ने अपनी कहानी गार्ड रामू को सुनाई। ओहो, तो ऐसे है। मैं इस डॉक्टर साहब को क्या समझता था, मगर वो क्या निकले। लेकिन बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं पुलिस को ये सारी बात बता दूंगा। अभी वो ये कह ही रहे होते हैं कि बल्ली और डॉक्टर साहब भागने लगते हैं तो प्रतिज्ञा उन्हें पकड़कर मार देती है और अपनी बेटी की मौत का बदला ले लेती है। Thanks for watching our video friends. For more videos please subscribe our channel or click the bell button for more latest updates.